जगन्नाथपुरी में माधवदास जी रहते थे, जिनका हम रोज थोड़ा थोड़ा वाक्य सुनते हैं। माधवदास जी जब मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे तो लोग ये अनुभव करते थे कि महाप्रभु जगन्नाथ अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे झूमते थे। एक दो बार लोगों ने जब उनको झूमते हुए देखा तो उसके बाद में ये प्रचार हो गया पूरे जगन्नाथपुरी में कि जब माधवदास दर्शन करने जाता है तभी महाप्रभु जी झूमते हैं। अब तो ये हो गया कि सिंह द्वार पर भीड़ लगती थी, लोग दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, माधवदास आएगा तो उसके साथ जाएंगे ताकि महाप्रभु जी को ऐसे झूमते हुए देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। और ये अनुभव किया लोगों ने कि जब वे जाते भीतर और जैसे ही माधवदास सामने जाके खड़े होते तो महाप्रभु जी ऐसे झूमते और फिर सब दर्शनार्थी हरि हरि बोलो, महाप्रभु जगन्नाथ की जय। और फिर जगन्नाथ जी की जय जयकार तो होती, माधवदास जी की भी जय होती। मंदिर से माधवदास जी जैसे बाहर आते सब लोग, कोई चरण छू रहा है, कोई आरती उतार रहा है, बोले आप तो साक्षात जगन्नाथ ही हो। मंदिर में जाते ही महाप्रभु जी झूमने लगते हैं। माधवदास जी अपने कान बंद करते और सबसे हाथ जोड़ते, इतना सम्मान नहीं दिया करो मुझे, मैं अधिकारी नहीं हूं इसका। अब स्थिति ये हो गई कि माधवदास जी जहां निवास करते थे उनकी कुटिया से लेकर के सिंह द्वार तक लोग पुष्प बिछाते थे। हर नुक्कड़ चौराहे पर आरतियां लेके माताएं खड़ी रहती थी, लोग पुष्प वर्षा करते। वो महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं और रास्ते में लोग पुष्प बिछाते थे। माधवदास जी जब अपनी कुटिया से बाहर निकलते तो आंखें लाल पड़ जाती, रोने लगते और महाप्रभु जी से जाके कहते, ये सब क्या कर रहे हैं नाथ, मुझे इस सम्मान की आवश्यकता नहीं है। ये सम्मान कहीं मेरे चित्त पर हावी हो गया और कहीं इसकी आदत मुझे लग गई तो आपका भजन छूट जाएगा नाथ। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है तो आप क्या कहते हैं? ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं ना। अनुकूल परिस्थिति जब आती है और उस अनुकूलता में जब आप फूल जाते हो, वो है परीक्षा। जो चाहा था वो मिल गया, जैसा घर चाहते थे बन गया, जैसी पत्नी चाहते थे मिल गई, जैसा व्यापार चाहते थे हो गया। और इन सब चाहने वाली वस्तुओं के आने के बाद जब आप फूल जाते हो तो आप ठाकुर जी की परीक्षा में हार गए। प्रतिकूलता देकर के ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं कई बार, अनुकूलता देकर के ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं कई बार। और जहां तक दृष्टि जा रही है, भीड़ ही भीड़ खड़ी है, लोग बाग आपके चित्र बना करके ला रहे हैं, आपके चित्र ले लेकर के उछल रहे हैं। आप जब निकलते हैं तो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। उस स्थिति में ठाकुर जी ध्यान से देखते हैं अभिमान आया कि नहीं आया। और जब व्यक्ति फूलता है ना, मेरा स्टारडम देखो, तब ठाकुर जी कहते हैं फेल, अब इसको नाक के बल गिरूंगा मैं नीचे। क्यों? प्रभाव को स्वीकार कर रहा है। यह परीक्षा है। केवल प्रतिकूलता परीक्षा नहीं होती, अनुकूलता भी परीक्षा होती है। अरे 4 दिन पढ़ना पड़ता है मुझको, तो 4 महीने का सिलेबस ऐसे याद हो जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने खुद देखा, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं। मैं स्कूल में बहुत अच्छा बच्चा नहीं था, मतलब पढ़ने में वैसे बहुत अच्छा था, हाँ, कोई उधम उधम नहीं करता था, पर हाँ पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता था। और हमारे क्लास के जो टॉपर बच्चे होते थे वो मेरी कभी चोटी खींचे, आए पंडित जी आ गए, पंडित जी आए हैं, ऐसे बोलते थे। अभी मुझे मेरा एक क्लास का टॉपर मिला कुछ दिन पहले, कथा सुनने आया था, मैं पहचान गया। मैंने, अरे तुम तो वो हो? बोले हाँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल? टैक्सी का व्यापार है मेरा। मैंने कहा टैक्सी का व्यापार क्यों करते हो? तुम तो भाई बड़े अच्छे थे पढ़ने में। पता नहीं भाई क्या हुआ, 12th के बाद पढ़ाई में मन ही नहीं लगा।
12th के बाद कुछ याद ही नहीं हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट करने की कोशिश की, इतने अटेम्प्ट्स किए, सब में फेल हो गया। उसके बाद फिर पिताजी का व्यापार, पता नहीं क्या हुआ बुद्धि को, जैसा मैं पहले था तो मैंने उसको बोला तो नहीं, बुरा लगता, लेकिन अभिमान, देखो मैंने कितनी जल्दी याद कर लिया, देखो मेरे इतने परसेंटेज आ गए, देखो मैं इतनी जल्दी जल्दी इसको कर लेता हूं। और फिर उसके बाद आपके पास योग्यता है तो अच्छा है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसकी अवहेलना करना। अब कोई रूपवान है और कोई बेचारा रूपवान नहीं है तो उसके सामने रूप गर्विष्ठ हो जाते हैं। हमारे आंखें देखो, हमारे नाक देखो, हमारा मुंह देखो, हमारे बाल देखो। याद रखना, जिस दिन ठाकुर जी की इच्छा हो गई कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। फिर ना बुद्धि काम करेगी, ना वाणी काम करेगी, ना रूप काम करेगा, ना शरीर काम करेगा। इसलिए हर परिस्थिति में उन्हें प्रणाम करते चलो, धन्यवाद करते चलो। सुख में फूलो मती, ध्यान रखना, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर सिचुएशन को उनका प्रसाद मान करके स्वीकार करो, अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी। तो माधवदास जी, उनको इतना सम्मान मिलने लग गया था तो महाप्रभु जगन्नाथ बोले अच्छा है और अच्छा। अभी तो तुम देखना, जगन्नाथपुरी के अलावा जहां जाओगे वहां तुम्हारा सम्मान होगा। सब लोग इधर देखो। तो माधवदास जी ने क्या विचार किया, इस सम्मान का तोड़ क्या है। मीठा अगर बहुत ज्यादा खा लेते हैं हम लोग तो फिर छेना पोड़ा आधा खा लिया तो फिर मन होता कोई नमकीन खिलाओ भाई। ऐसे ही सम्मान का भी विपरीत अपमान है। बहुत सम्मान मिल जाए ना दुनिया से, कभी कभी ऐसी क्रियाएं जानबूझ के करो कि आपका थोड़ा अपमान हो, बैलेंस बना रहेगा। तो माधवदास जी ने क्या किया, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। तो माधवदास जी बोले, ये पुरी में तो सब लोग मेरा बहुत सम्मान करते हैं, और माधवदास जी का नियम था वो किसी घर से भिक्षा लेकर के पाते थे। अब भिक्षा तो क्या मिलती, पहले जाते थे घर के बाहर खड़े होकर के मंजीरा बजा के कीर्तन करते थे तो घर के लोग लाके भिक्षा दे देते थे। अब माधवदास जी जब जैसे ही कुटिया से निकलते हैं तो घर के घर लोग हाथ जोड़, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। और भिक्षा कोई दाल रोटी नहीं, 56 भोग मिलते थे। तो माधवदास जी बोले बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो माधवदास जी पुरी से थोड़ी दूर एक गांव गए और वहां बोले यहां मुझे कोई नहीं जानता, यहां भिक्षा लूंगा। जैसे ही उस गांव में प्रवेश किया तो माधवदास जी ने क्या देखा, एक बड़ी चिड़चिड़ी माता जी थी वहां पे, बच्चों को डांट रही थी, पूरे मोहल्ले के लोगों से उनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे। माधवदास जी ने जाकर के बोला ये माता जी कैसी हैं, तो मोहल्ले के लोग बोले अरे बड़ी चिड़चिड़ी है, सबसे लड़ती रहती है, चिड़चिड़ करती रहती है पूरे दिन, हमारे बच्चों को मारती है, कभी हमारे घर में कुछ फेंक देती है। माधवदास जी बोले आज की यजमान मिल गई मुझे, अब तो इसी के घर का प्रसाद पाऊंगा। देखिए महापुरुष लोग कैसे बैलेंस करते हैं। माधवदास जी उसके घर पहुंच गए और द्वार खटखटाने लगे। वो नकचड़ी मैया तो थी, क्रोध में ही रहती थी। द्वार खोला, क्या बात है, कौन हो? मैं माधवदास हूं, मेरा नियम है मैं लोगों के घर जाके भिक्षा मांग करके पाता हूं, आज आपका घर बड़ा सुंदर लग रहा था, थोड़ी मैया भिक्षा दे दो। आ जाते हैं सुबह सुबह, ना जाने कहां कहां से भिक्षा मांगने आ गए हैं, स्वयं बना के खाया करो, कितनी मेहनत लगती है रोटी बनाने में। आ गए हो यहाँ पे, मैया अब नियम है मेरा। बोले हाँ आलसी हो तो ऐसा नियम बना लिया, खुद ना बनाना पड़े, दूसरों के घर जाके खाना पड़े। कहाँ इतना सम्मान मिल रहा था तो जानबूझ के ऐसी जगह गए जहां अपमान हो। माधवदास जी बोले बहुत बढ़िया, और बोलो, थोड़ा और कह दो, क्या खाओगे? बोले जो भी घर में बना हो, रूखा सूखा सब दे दो।
मैया गई भीतर, 4 रोटी लेकर के आई, दाल दाल आदि लेकर के थाली में लाई, बोले लो पालो। माधवदास जी ने प्रेम से पाया। माधवदास जी जैसे पा लिए तो मैया बोली बर्तन धो के जाना, हाँ खा के गए जा रहे हो घर में, बर्तन धो के जाओ। माधवदास जी बढ़िया बर्तन धो, बोले आज बढ़िया लग रहा है थोड़ा, नहीं तो इतना सम्मान मिलता है, अब अच्छा यहीं आऊंगा बार बार। आज चले गए। अगले दिन माधवदास जी फिर आ गए और मैया का द्वार खटखटाया, मैया ने खोले, फिर आ गए तुम? मैया क्या बताऊं, क्या अद्भुत साग बनाया था कल आपने, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट रोटी, इतना सब कुछ, मेरा तो मन कल से ललचा रहा है, मैं पाने फिर से आ गए, पवा दो। मैया बोली चुपचाप बैठो अभी लाती हूं। मैया भीतर गई, उसको लगा ये बाबा तो रोज आएगा, तो जानबूझ करके साग में मिर्च डाल दी, दाल में नमक डाल दिया, किसी सब्जी में नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा उसको खट्टा तीखा कर दिया कि कल से नहीं आवेगा। माधवदास जी ने जैसे ही पाया, पाते ही समझ गए ये जानबूझ के ऐसा करके लाई हैं कि मैं कल से ना आऊं। थोड़ी देर में मैया बोली कैसा लग रहा है? माधवदास जी बोले क्या बताएं, या तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद स्वादिष्ट है, या मैया तेरे घर की रोटी इतना अद्भुत। मिर्च तो नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं बहुत सुंदर है, क्या अद्भुत बनाया मैया। मां बोली इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तीसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, मैया ने फिर से भोजन कराया, फिर और बिगाड़ा उसको, और ज्यादा नमक मिर्च डाल दी। बोले अब तो इसको खट्टा तीखा लगेगा ही लगेगा। लेकिन माधवदास जी तो उस दिन नाचने लगे, बोले आज तो मैया इतना स्वादिष्ट बनाया है, इतना स्वादिष्ट बना, क्या बताऊं आपको। अगले दिन मैया बैठी थी, बोले अगर ये आज आया तो इसकी अच्छे से आरती करूंगी मैं। माधवदास जी फिर से पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, द्वार खुला था, चौका लगा रही थी गोबर का, पोंछा में गोबर लेके चौका लगा रही थी घर का। तो माधवदास जी द्वार, मैया भिक्षा दे दो। पहले तो मैया ने 100 गाली दी, उसके बाद में वो भिक्षा का जो वो था वस्त्र जिसमें गोबर आदि लगा था, वही फेंक के मारा, लो भिक्षा खा लो इसको। माधवदास जी के मुंह पर जाकर के वो लगा। माधवदास जी आज प्रसन्न हुए। अब लग रहा है कि सारा सम्मान जो अब इतना मिल गया था उसका आज तोड़ निकल गया है। अब अच्छा हो गया कि इन्होंने थोड़ा सा डांट फटकार के गारी वारी देके थोड़ा झटका भी दिया मेरे को। आप उस पोंछे को लेकर के गए, समुद्र के जल से धोया, बोले भिक्षा मिली है, और भिक्षा का नियम है महाप्रभु जगन्नाथ को अर्पित करने के बाद स्वीकार होती है। अब इस पोंछे का क्या करूं? तो उसके रेशे जो थे वो खोल दिए, उसके रोए अलग कर दिए, और उसके धागे को बढ़िया मीड़ करके घी लगा करके एक बाती बनाई, दीप जला करके महाप्रभु जगन्नाथ जी का आरती कर दी। प्रसन्न हो गए महाप्रभु जी, इतने रीझ गए, वाह माधव मैं मान गया तुमको, मैंने इतना सम्मान दिलाया संसार में, लेकिन तुमने उसके भी विपरीत जाकर के अपमान को स्वीकार किया। तो माधवदास जी बोले नहीं नाथ, ना मैंने अपमान को स्वीकार किया था, ना मैंने सम्मान को, मैंने तो आपको स्वीकार किया। और जिसके चित्त में आप बस जाते हैं उसको फिर संसार के वाद अपवाद विवाद इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बनिए बंधुओं, नाथ को स्वीकार करो। उसके अलावा फिर संसार तो बहुत विचित्र है, आज बहुत प्रेम देगा, कल एक गलती कर। अच्छा, जितने भाई लोग यहां बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, जो काम करते हैं, मेरे कहे से काम करो,
कथा पूरी हो जाए उसके कुछ दिन बाद अपने काम पर मत जाना, घर ही रह जाना। तो पत्नी या पति जो भी होगा घर पे वो पूछेंगे, या फिर जो बच्चे भी हैं उनके माता पिता पूछेंगे क्या बात है आज नहीं जाना, बोल देना छोड़ दिया काम मैंने, अब घर ही रहूंगा। आज बढ़िया कढ़ी बनाओ, बढ़िया कढ़ी पाएंगे तो पहले दिन तो उनको अच्छा लगेगा, अरे वाह चलो अब तो ये घर ही रहेगा। कढ़ी बनेगी, रोटी बनेगी, सब्जी बनेगी, भाजी बनेगी, मिष्ठान आएगा बाहर से, रसगुल्ला आएगा, बढ़िया प्रेम से आपको पवाया जाएगा। अगले दिन फिर कुछ नया बनेगा, तीसरे दिन फिर कुछ बढ़िया बनेगा, चौथे दिन से वो बढ़िया जो है वो घटने लग जाएगा। फिर केवल दाल ही बनेगी, फिर केवल एक सब्जी पे ही काम चलेगा। अरे महाराज 15-20 दिन बाद तो ये स्थिति हो जाएगी कि रोटी बनी बनाई रखी है उसमें से ले लो, पूली पूली रोटी नहीं मिलेंगी। और जहां 6-7 महीने निकले नहीं, ताने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। पड़े रहते हैं पूरे दिन, करते धरते कुछ है नहीं है, कैसे चलेगा घर, क्या करोगे अब? और कुछ नहीं, आपके पास ही रहेंगे, प्रेम से पाएंगे भोजन, और क्या करेंगे। ये जिनको आप अपना 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 बोलते रहते हैं, ये सारे अपने अपना रूप दिखा देंगे आपको। एक बार उनके लायक नहीं हो ऐसा बन के तो दिखा दो उनको। आप जब तक ये दिखाते रहोगे कि मैं उनके लायक हूं, तब तक आपको प्रेम मिलेगा। एक बार उनको दिखा दीजिए कि आप उनके लायक नहीं हो, ना लायक बन के दिखाइए, घर के लोग अपना रूप दिखा देंगे आपको। किसी लायक जब नहीं रहोगे घर के, तो सब अपने आप, चाहे कितना भी घनिष्ठ संबंधी हो, वह भी ताना दे देगा आपको। लेकिन चाहे लायक बने रहिए, चाहे ना लायक बने रहिए, महाप्रभु जगन्नाथ कभी शिकायत नहीं करेंगे। वो सदा प्रसन्न रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। तो श्रीमद् भागवत जी का निर्माण व्यास जी ने किया, और किस भाव से किया? प्रेम भाव से। ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है, प्रेम प्रधान भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। इसलिए भागवत जी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सबको प्रिय लगने वाली। भागवत जी का निर्माण करके वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। प्रश्न किया कि परीक्षित जी कौन हैं? तब बताया कि ये पांडवों के वंशधर हैं। अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, जिनको चक्रव्यूह में मार दिया था, उन्हीं अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उनके गर्भ से जन्म हुआ परीक्षित का। मतलब ये अर्जुन के पौत्र हैं, पुत्र के बेटे परीक्षित। परीक्षित जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बीच में कुछ महाभारत का प्रसंग सुनाया, किस प्रकार अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 बालकों को मार दिया और भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। यहां पांडवों ने मिलकर के पिंडदान आदि किए, सब कुरुवंश के। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने स्तुति गाई, वो हम पहले दिन सुनी चुके, 2 दिन पहले। भगवान अब द्वारिका जाने को तैयार हुए। इतने दिन से पांडवों के पास ही थे। आज भगवान ने वापस द्वारिका जाने का मन बनाया। बंधुओं, एक बात कभी आपके मन में आती है कि पांडवों में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी उनके साथ खड़े रहे? ऐसे कौन से लक्षणों से पांडव युक्त हैं कि भगवान ने उनका साथ दिया? धर्म की यदि बात करें तो धर्म तो भीष्म पितामह में भी था। गुरु तत्व की बात करें तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे महागुरु भी कौरव पक्ष में थे। बल की यदि बात करें तो दुर्योधन बहुत बलवान था।
और अर्जुन के जैसे प्रेम की बात करें तो कर्ण में भी बहुत प्रेम था, लेकिन ठाकुर जी ने पांडवों को ही क्यों चुना, कौरवों को क्यों नहीं चुना? हैं तो दोनों ही भाई भगवान के। तब पांडवों के पंच लक्षण बताए और उन पंच लक्षणों के साथ दो विशेष लक्षण बताए हैं। ये पंच लक्षण और दो विशेष लक्षण जिनमें होते हैं, ठाकुर जी उन्हीं का संग करते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं, ध्यान से सुनो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पंच पांडव हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला नाम है युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर के अंदर धर्म है, धर्मराज युधिष्ठिर उनका नाम कहा जाता है। युधिष्ठिर के पास धर्म है। भीम का स्वरूप बल है, भीम बल का स्वरूप है। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन आत्मा, नकुल बुद्धि और सहदेव स्वरूप। ये पंच लक्षण है, ध्यान रखिएगा इन पंच लक्षणों के। धर्म, बल, आत्मा, बुद्धि और स्वरूप, ये पंच लक्षण हम सबके पास, किसी ना किसी के पास एक लक्षण तो है। कोई धर्मवान है, पूरे दिन धर्म ही करते रहते हैं, सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योग आसन आदि करते हैं, उसके बाद स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा वंदना करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, पत्नी का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, दफ्तर जाते हैं, समय से दफ्तर पहुंच जाते हैं, अपने काम करते हैं, कोई भी 2 नंबर का काम नहीं करते, धर्मनिष्ठ होकर के रहते हैं। दोपहर का भोजन पाने से पहले ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, रात्रि घर आते हैं, आकर के स्नान करके फिर ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, प्रेम पूर्वक प्रसाद पाते हैं, रात्रि फिर भगवान को प्रणाम करके सो जाते हैं। ये धार्मिक व्यक्ति। हम में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा है। धर्म की मात्रा जिसमें ज्यादा है वो कौन है? युधिष्ठिर। लेकिन अकेले धर्म से भगवान साथ नहीं देते। अभी लास्ट में बताऊंगा वो 2 विशेष लक्षण कौन से। तो धर्म युधिष्ठिर, दूसरा है बल। किसी के पास बल की योग्यता ज्यादा है। बल कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के बल हैं। कोई शारीरिक बल है, किसी के पास बौद्धिक बल है, बुद्धि बहुत तेज है, किसी के पास धन बल है, किसी के पास मनोबल है। मनोबल कैसा होता है? चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए टूटता नहीं है, हारता नहीं है, मनोबलवान है। कोई मन से बलवान है, कोई धन से बलवान है। धन वृद्धा आयुर्वृद्धा ते सर्वै ज्ञान वृद्धश्च। कोई ज्ञान में बलवान है, कोई धन में बलवान है, कोई शरीर में बलवान है। किसी के पास बल है, किसी के पास धर्म है, किसी के पास में आत्मा, आत्मा यानी कि आत्म कल्याण की भावना। वो जी ही इसी भाव से रहा है कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना उद्धार करना है। यह अर्जुन का स्वभाव है। चौथा लक्षण है बुद्धि और 5वां लक्षण है स्वरूप, सुंदरता। ये 5 लक्षण पांडवों के अंदर हैं, लेकिन इन 5 के साथ एक विशेष लक्षण चाहिए और वह है द्रौपदी। द्रौपदी का विशेष लक्षण क्या है? दया। अब हर एक लक्षण के साथ दया को जोड़ो। धर्म है लेकिन दया नहीं है तो ठाकुर जी साथ नहीं देंगे। धर्म के साथ दया होगी तो ही ठाकुर जी साथ देंगे। मतलब युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी। क्योंकि धर्म है लेकिन दया नहीं है तो धर्म के नाम पर कई लोग बहुत निर्दयी हो जाते हैं, जिन्हें कई बार कट्टरपंथी भी कहा जाता है। इतने कट्टर हो जाते हैं, इतने कट्टर धर्म के नाम पर हो जाते हैं, किसका भला कर रहे हैं, किसका बुरा कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं। अरे कहीं कहीं तो जीव हिंसा धर्म के नाम पर कर दी जाती। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो।
ये ना रसगुल्ला शुगर ना कर दे, इसलिए पहले नीम खवाई जा रही है आपको, फिर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया वो रसगुल्ला खवाए जाएंगे। तो ये नीम जरूर चख लीजिए। ये ज्ञान रूपी नीम, करेला आदि आदि ये बढ़िया औषधि खानी चाहिए। हाँ, सुबह उठते ही सबसे पहले पौष्टिक आहार लेना चाहिए। तो कथा के प्रारंभ में पौष्टिक ज्ञान सुनो और कथा के विश्राम में फिर प्रेम में डूबेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, धर्म में यदि दया नहीं है तो ठाकुर जी आपका साथ नहीं देंगे। धर्म में निर्दयता कैसी आ जाती? कई लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते हैं बड़ा शुद्ध बन के जाते हैं, नए कपड़े पहन के जाते हैं, तिलक स्वरूप लगा के जाते हैं, गले में कंठी माला पहन के जाते हैं, हाथ में थाली लेके जाते हैं, उसमें सामग्री लेके जाते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति को बड़ी ओछी नजर से देखते हैं। दूसरा जो मंदिर आया है, तुम क्या सेवा करोगे, हम करते हैं, हम तो ये वाली स्तुति सुनाते हैं, ऐसे जल डालते हैं, हम तो गाय का दूध लेके चढ़ाने आए हैं, उस मंदिर का प्रसाद लाए हैं, ऐसा करते हैं। मंदिर जा रहे हैं वहां पर भी ईर्ष्या, कथा सुनने जा रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या। मेरी जगह पे तुम कैसे बैठ गए, मैं बैठा था यहां पहले दिन से। पौनी मारते हैं, पीछे गेड़ देते हैं। धर्म में दया नहीं तो धर्म आपके रक्षा नहीं करेगा। रावण भी कहीं ना कहीं धार्मिक तो था। क्यों? नित्य महादेव की उपासना करता था। जब जाता था कैलाश पर और देखता था लंबी लाइन लगी है महादेव के दर्शन की, तो रावण खड़े होकर के बोलता मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा यहां पर। अरे महादेव को कोई जाकर के बताओ लंकापति रावण आया है। तो लोग बाग कहते तू दर्शन करने आया है कि दर्शन देने आया है? बोले आया तो दर्शन करने ही हूं, लेकिन इन सब लोगों के साथ थोड़ी खड़ा रहूंगा। अच्छा, लाइन में कौन खड़े हैं? गंधर्व खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, उन लोगों को तो कुछ समझता ही नहीं था वो, इनके साथ खड़ा हूंगा मैं? और मुझ पर समय नहीं है, महादेव से कहो मुझे दर्शन दें। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती थी तो क्या करता था रावण? ऐसी स्तुति बना करके गाता था कि उसकी स्तुति के शब्दों से हिमालय की चोटियां हिलने लगती थी, बर्फ टूट टूट करके नीचे गिरने लगती थी, आकाश में बादल गरजने लगते थे, पृथ्वी में भूचाल आ जाता था। तो महादेव के नेत्र अपने आप खुलते थे। क्यों, क्या हो रहा है भाई? तब तो कहते रावण आया है, बुलाओ बुलाओ उसको, यहां बुलाओ। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम खुकु 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 ख्वांग खुख्वांग ख्वांग खुख्वांग ख्वांग ध्यायत्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातुनो चंद्रचूड़। रावण गाता है। जटाट विग्ल लज्ज्वल प्रवाह पादित स्थले, उसके शब्द ही ऐसे होते थे कि मानो जैसे कोई कुछ हिल रहा है, कहीं भूचाल आ रहा है। महादेव जाकर के रावण को इधर आओ प्रणाम करो, प्रणाम। सुन, तू मत आया कर, मैं ही आ जाऊंगा लंका। यहां आकर के सबको हिला देता है। धर्म है पर दया नहीं है। दया होती तो वन में किसी सौभाग्यवती नारी का स्पर्श नहीं करता रावण। दया नहीं है। ऐसे धर्म का क्या फायदा जिसमें दया ना हो? इसलिए कई लोगों में धर्म की मात्रा अधिक होती है पर दया नहीं होती, तो ठाकुर जी उसका साथ देने में डरते हैं। दया नहीं है इसके पास। इसलिए युधिष्ठिर का संग क्यों किया? क्योंकि युधिष्ठिर के साथ में दया रूपणी द्रौपदी है। द्रौपदी को दया का रूप क्यों कहा गया? अपने 5 बालकों के हत्यारे को सामने देख करके द्रौपदी कहती है इसको क्षमा कर दो, इसको मत मारो। तब भगवान ने उसको दया का रूप कहा। तो धर्म के साथ दया, यानी कि युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी। दूसरा है बल, बल के साथ दया। बल के साथ यदि दया नहीं होगी तो बल का दुरुपयोग करोगे आप। बहुत धन आ गया लेकिन दया नहीं है तो धन का असदव्यय करोगे, कहीं भी उड़ा रहे हैं, कहीं भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन धन के साथ दया आ जाएगी
तो नित्य दान पुण्य की भावना बनी रहेगी। यहाँ कुछ सेवा करा दें, यहाँ कुछ अच्छा करा दें, जगन्नाथ मंदिर में एक उत्सव करा दें, बद्रीनाथ में कुछ ऐसा करा दें, वृंदावन में जाके फूल बंगला बनवा दें, गिरिराज जी की खूब सुंदर तलेटी पर विराजमान बानरों का एक भंडारा कर दें, अकिंचन लोग, निर्धन लोगों की एक सेवा प्रणाली कर दें। धन के साथ दया आएगी, बल के साथ यदि दया आएगा तो बल रक्षा करेगा। बल राजा राम में भी है और बल रावण में भी है, पर रावण के बल में दया नहीं है, राम जी के बल में दया है, इसलिए राम जी की रक्षा हो रही है। बल के साथ दया, धर्म के साथ दया, बल के साथ दया, और तीसरा आता है आत्मा, अर्जुन। हमारे स्वभाव में दया आ जाए। चौथा है नकुल, बुद्धि, बुद्धि के साथ दया, और पांचवा है स्वरूप, रूप के साथ दया। अगर ये पंच गुणों के साथ दया हमारे अंदर है तो ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। नहीं तो इस संसार रूपी महाभारत में ये पंच लक्षण कौरवों में भी हैं, उनमें भी धर्म है, उनमें भी बल है, उनमें भी आत्मा है, उनमें भी बुद्धि है, उनमें भी स्वरूप है, लेकिन दया नहीं है। दया धर्म को मूल है, इसलिए अपने गुण में दया का एक संपुट लगाओ, तब ठाकुर जी रक्षक बनते। पांडवों की भगवान ने खूब रक्षा की। आज द्वारिका जैसे ही भगवान पहुंचे, कुछ दिन बाद ठाकुर जी को खबर मिली कि उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया है, जिस बालक की रक्षा स्वयं भगवान ने गर्भ में जाके की थी। ठाकुर जी पुनः हस्तिनापुर लौट करके आए और उस बालक को गोद में लेकर के ठाकुर जी ने उसका मधुर दर्शन कराया। उसी बालक का नाम परीक्षित हुआ। ठाकुर जी लौट करके द्वारिका गए। कुछ महीने वर्ष बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम पधार गए। ये खबर अर्जुन ने जब पांडवों को बताई तो समस्त पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित एक क्षत्र सम्राट, बहुत कम अवस्था में राजा बन गए थे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के नेतृत्व में बड़े हुए। जन्मेजय आदि इनके पुत्र विवाह भी हो गया था। एक दिन परीक्षित भ्रमण करते हुए जब निकले, तब उन्हें दिखा कि काला काला व्यक्ति बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथे पैर को काट रहा है। ये काला व्यक्ति कोई और नहीं है, यही कलयुग है। और वो बैल कोई और नहीं, धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता, दान और दया, ये 3 पैर कलयुग में कट चुके हैं धर्म के। पवित्रता नहीं है हम लोगों में। नहाने को पवित्रता मत कहा कीजिए। कर्मा बाई, हमने सुना है कई बार बिना नहाए भी खिचड़ी बनाती थी, ठाकुर जी जाते थे पाने के लिए। स्नान पवित्रता नहीं होता, मन बुद्धि के विचारों का शुद्ध होना पवित्रता होता। पवित्रता किसको कहते हैं? आपसे किसी ने आकर के कहा, अरे वो 4 नंबर गली में व्यक्ति रहता है ना, बोल हाँ उसके घर तो ऐसा हो गया और वो तो ऐसा है, अरे बड़ा निकृष्ट है, बड़ा ऐसा है। लेकिन आपने प्रत्युत्तर में क्या? भैया किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में बुरा नहीं हो, ठीक है संसार है। आपको भी किसी ने बोला होगा, देखा तो नहीं ना आपने? नहीं देखा तो नहीं, कोई बोल रहा था, उसके घर का ही बोल रहा था मुझसे। फिर भी कई लोग ईर्ष्या में बोल देते हैं, आप क्यों उसकी निंदा कर रहे हो? यह है स्वभाव की पवित्रता। पर हम लोग तो अलग हैं। गॉसिप्स में तो हमको आनंद आता है। कोई किसी की आके निंदा कर दे, अरे तुमको तो इतना ही पता है, मैं और बताऊं, मैंने तो ऐसा भी सुना है, मैंने तो ये भी सुना है। यही है अपवित्रता, विचारों की अपवित्रता, बौद्धिक अपवित्रता। इसलिए स्नान करना पवित्र नहीं होता। आपके अंदर नकारात्मक सोच ही नहीं आती है तो आप पवित्र हो। हमारी
हमारे साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जब इतनी संख्या में प्रेम करने वाले होते हैं तो दो चार विरोध करने वाले भी होते हैं। एक व्यक्ति बोला, ये इंद्रेश जी की पूरी पूरी आंखें नहीं खुलती, ये भांग खा के कथा करते हैं। और हमारे परिकर के ही किसी से बोला तो हमारे परिकर के ने उल्टा जवाब दिया, नहीं, भांग के अलावा भी बहुत कुछ है। ऐसे लोग बातें बनाते, कोई कुछ भी जो मन में आता है टीका टिप्पणी करते हैं और फिर ना हाथ में मालाएं लेके घूम रहे हैं। आपसे ज्यादा अपवित्र कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि विचारों में पवित्रता नहीं है। इसलिए कभी किसी की निंदा हो, कभी आपसे आकर के कोई किसी के बारे में गलत बोलता हो, आप उसी समय कान बंद किया करो, पर निंदा नहीं सुननी है मुझे। इसी से ही चित्त पवित्र होगा और ऐसे पवित्र चित्त को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। पवित्रता नहीं है कलयुग में, बस दिखावे की पवित्रता है। अच्छा पहन लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं तो हम पवित्र नहीं। विचार कैसे हैं आपके, व्यवहार कैसा है आपका, उससे पवित्रता पता चलती है। तो धर्म का एक पैर पवित्रता कटा हुआ है, कलयुग में पवित्रता नहीं है। कलयुग में दान नहीं है। ये दान के नाम पर भी आडंबर चलता है संसार में। गिने चुने लोग हैं जो दान करते हैं और ढिंडोरा नहीं पीटते, नहीं तो अधिकतर लोग दान करने के बाद में खुलासा कर देते, हमने किया दान, और वहां कुछ करने के बाद में लिखवा भी देते हैं अपने पर दादाजी की स्मृति में, पर दादाजी की कृपा से, पर दादाजी की आज्ञा से, दादाजी के साथ में मैं ये कार्य कर रहा हूं। दान करते हैं लेकिन ढिंडोरा पीट के, ये दान नहीं है। तो ना ही पवित्रता है, ना ही दान है और ना ही दया है। ये तीन चरण कट चुके हैं धर्म के। धर्म का केवल एक पैर बचा है और इसका नाम, ये चौथे चरण का नाम सुनते ही आप चौंक जाओगे, सत्य। धीरे धीरे यह भी कट रहा है और ऑलमोस्ट कट चुका है। 30 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन निकलते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते? खुद से पूछिए, सब बोलते हैं। धर्म का चौथा पैर भी कट रहा है। जैसे ही राजा परीक्षित ने यह दृश्य देखा, तुरंत तलवार निकाल करके उस व्यक्ति को मारने दौड़े जो धर्म के चरण काट रहा था। उसने चरण पकड़ लिए, मुझे मत मारिए, कौन हो तुम? मैं कलयुग। राजा परीक्षित बोले, तुम कलयुग हो? बोले हाँ। क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद द्वापर युग का विश्राम हो गया, मेरा प्रारंभ हुआ है, तो मेरा जो स्वरूप है वही कर रहा हूं, धर्म का हनन, धर्म का ह्रास। राजा परीक्षित ने हाथ पकड़ लिया उसको, बोले तुम मेरे जीते जी नहीं कर सकते। बोले महाराज, ब्रह्मा की बनाई ये रचना, भगवान का बनाया विधान है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आता ही है, मुझे आप कैसे रोक सकते हैं? परीक्षित बोले कोई तरीका बताओ। तो कलयुग ने कहा एक काम करते हैं, मुझे कुछ जगह दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बंधुओं, आपको सुनकर के शायद आश्चर्य होगा कि कलयुग को मिलने वाले स्थान केवल 5 हैं और इन 5 स्थानों से हम सब पर आक्रमण किया है कलयुग ने। कोई मैं कलयुग से बचाऊं ना, सब आक्रमित हैं उससे, सबके ऊपर आक्रमण कर चुका है कलयुग। हम सब कलयुग की चपेट में हैं और कलयुग के स्थान केवल 5। इसका मतलब इन 5 स्थानों में से कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश है, तभी कलयुग हम पर आक्रमण कर रहा है। और ये 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु।
सब लोग ध्यान से सुनिए। 5 स्थान जहां कलयुग निवास करता है, उसमें सबसे पहला स्थान जुआ, द्यूतम। आप लोग सोच रहे होंगे बच गए, हम तो नहीं करते। पर जुआ का अर्थ ही नहीं जानते आप। आप लोग सोचते हैं केवल सट्टा लगाने वाले, खेल में पैसा लगाने वाले, चीजों में पैसा लगा करके शर्त रखने वाले लोग ही जुआ खेलते। नहीं, जुआ का मतलब क्या होता है? धन रूपी लक्ष्मी को कहीं भी दांव पर लगाना, वो जुआ ही है। और कहीं भी धन को आप दांव पर लगाते हैं तो एक प्रकार से आपसे पंचदेव नाराज हो जाते हैं। और पंचदेव की नाराजगी का कारण, क्योंकि लक्ष्मी के पति नारायण आपसे नाराज हो जाते हैं, उनकी पत्नी को दांव पे लगाओगे आप? सब लोग सावधान, बीच में कुछ लोग खड़े हैं, वो बैठ जाएं, थोड़ा आगे खिसक जाइए, बैठने दो सबको, बैठ जाओ। इधर देखो, यहां देखो, हम काला टीका लगा के आते हैं, नजर नहीं लगेगी हमको, देख लो। हाँ, कहीं आप लोग सोचो हम देख लेंगे, महाराज जी नजर आ गए तो और ये बैठे हैं ना कालिया, ये सबकी नजर अपने पास ही रख लेते हैं। इसलिए आप लोग यहां देखो, सुनो क्या बता रहा था मैं। जुआ लक्ष्मी को, यानी कि धन को जहां भी आप दांव पर लगाते हैं, XYZ कुछ भी हो, वो जुआ है। आप लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगा सकते। जैसे ही लक्ष्मी दांव पर लगती हैं, सबसे पहले तो लक्ष्मीपति नारायण नाराज हो जाते हैं। और किसी के नाराज होने से फिर फर्क भी क्या पड़ेगा? जब ठाकुर जी नाराज हो गए आपसे, तब तो सब बिगड़ ही जाना है। लक्ष्मी को दांव पर नहीं लगाना, जुआ नहीं खेलना, सबसे पहला स्थान। दूसरा स्थान कलयुग का है पानम, मदिरा पान। मदिरा पान, बीड़ी पान, सिगरेट पान। पान का मतलब पीना। ये मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा और जितनी भी निकोटिन यूज्ड वस्तु होती हैं, इन सब में कलयुग का निवास है। आपकी जिह्वा पर हर वो वस्तु जाकर के पाप भागनी हो जाती है जो ठाकुर जी को भोग ना लगाई गई हो। कई जगह तामसिक वस्तु देवताओं को अर्पित करने के बाद में दे दी जाती है। कई लोग हमारे उत्तर भारत में महादेव के नाम पर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। बोले अरे महादेव भी तो करते हैं, हम भी कर लें तो क्या बड़ी बात। मैं कहता हूं जिस दिन महादेव को तुम मिल गए तो त्रिशूल सीधा हृदय में ही घुसाएंगे। मेरे नाम पर क्या क्या करके आया है संसार में। ये तो लोगों को पता है कि महादेव भांग ले लेते हैं, ये तो लोगों को पता है कि महादेव का प्रसाद इन वस्तुओं का लगता है, भैरव बाबा का प्रसाद इसका लगता है, देवी मैया का इसका प्रसाद हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो महादेव ने विष भी पिया था, एक आध बूंद रख लो जीभ पे, वो भी लेके देख लो। और रही बात शास्त्र प्रमाणों के अनुसार, कहीं भी तामसी वस्तु किसी देवी देवता को अर्पित नहीं होती है। अन्य अन्य किन्हीं कारणों से, कहीं तंत्र के प्रभाव के द्वारा, कहीं अन्य अन्य भावों के द्वारा कुछ किया जाता हो तो बात अलग है। नहीं तो ठाकुर जी तो परम वैष्णव हैं, ठाकुर जी को कोई तामसी वस्तु नहीं। और हम तो कृष्ण उपासक, हम तो ठाकुर जी को, हम तो वैष्णव ही हैं। ठाकुर जी को तामसी वस्तु प्रिय नहीं। तो कलयुग का पहला स्थान जुआ, कलयुग का दूसरा स्थान पानम, उल्टा सीधा खाना पीना, अपने जीव पर गलत वस्तुओं को धारण करना, उससे कलयुग का प्रभाव होता है। तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग। पुरुष पर स्त्री के प्रति दृष्टि रखे और स्त्री पर पुरुष के प्रति दृष्टि रखे, इसमें भी कलयुग का निवास है।
पतिव्रत पत्नी व्रत धारण करो। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो क्या है? पतिव्रत और पत्नी व्रत। जिनका हाथ पकड़ करके फेरे ले लिए हैं, फिर जीवन भर वही हैं सब कुछ। पत्नी व्रत, पतिव्रत सबसे बड़ा व्रत। तो द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा है सूना, यानी कि हिंसा। कलेश मत करो, लड़ाइयां मत करो, झगड़े मत करो। यदि आपके झुक जाने से झगड़ा शांत हो जाता है, झुक जाइए, मत कीजिए। मैंने कल परसों भी कहा था, ये ईगो इतना ज्यादा बढ़ चुका है हम लोगों के अंदर कि हम झुकना भूल गए हैं। स्कूल में संस्कृत जब पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चों को भी ये श्लोक याद कराते थे। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसका अर्थ क्या बताते थे? कि जो वृक्ष फलित होता है, फल वाला होता है, वो सदा झुका ही रहता है, और जिसमें फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है। आंधी आने पर फलित वृक्ष कभी नहीं गिरता, सीधे लंबे लंबे वृक्ष जो खड़े रहते हैं गिर जाते हैं। इसलिए ज्यादा चौड़िए मत, थोड़े झुक जाइए। आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके झुकने से यदि विवाद शांत होता है तो झुक जाइए, क्या बुराई है। लेकिन कई लोगों को आनंद आता है, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं इसको देखूंगा। जब ये गुण मेरा है ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, तो मुझ पर आरोप क्यों लगा? कोई फायदा नहीं है उससे, क्योंकि सामने वाला आपसे ज्यादा ईगो में है। उसको समझाओगे, लड़ोगे, बातें बिगड़ेंगी। इससे बढ़िया झुक के क्षमा मांग लो। जब लगे कि हाँ थोड़ा माहौल शांत हो गया है, तब धीमे से झेल दो। क्या मैंने किया नहीं था, वैसे मैंने सॉरी बोला, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन वास्तव में मैंने किया नहीं था, मुझसे हुआ नहीं है ऐसा। आपकी इच्छा है कि आप मुझ पर आरोप लगाइए, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं है, धीमे से बता दो। लेकिन हम आज की डेट में दूसरे की नजर में अच्छा होना चाहते हैं, अपनी नजर में भले ही हमारी स्थिति बुरी हो रही हो, केवल इनकी नजर में और अपनी नजर में अच्छे रहिए। संसार तो आपको कभी अच्छा मानेगा ही नहीं। कल सुबह कोई आपसे आकर के कहते, बोले महाराज जी आए ना कथा करने? बोले हाँ, कल रात में पी रहे थे। इतने में ही आप विश्वास और कर लोगे। आपने कहा अर्ज तुम बता रहे हो, अरे यार चाय पी रहे थे, चाय बोलना भूल गया था मैं। एक शब्द भूल गए तो आप विश्वास भी कर लोगे। संसार तो ऐसा है। इसलिए इनकी नजरों में अच्छा बनने का प्रयास मत कीजिए, इनकी नजरों में अच्छे बनो। संसार तो भलाई कभी देगा ही नहीं आपको, और जो भलाई संसार दे रहा है उससे प्रसन्न होइए मत, वो अच्छी नहीं है, क्षणिक है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। और पांचवा स्थान कलयुग का है बिना मेहनत से कमाया गया धन। उसमें कलयुग का निवास है। बिना मेहनत के कमाया गया। अब बिना मेहनत के कैसे कमाया जाता वो सब आपको पता है। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है, इसलिए भूल करके भी इन 5 से बचने का प्रयास कीजिए। 5 स्थान कलयुग को प्रदान करने के बाद राजा परीक्षित लौट करके जब अपने राजभवन में पहुंचे तो तय खाने में जाकर के एक मुकुट देखा। उस मुकुट को उठा करके अपने सिर पर धारण किया। वो जरासंध का मुकुट था। पांडवों ने जरासंध का वध करके उस मुकुट को ले लिया था। उस मुकुट को धारण करते ही राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई और आखेट को वन में गए। वन में जाकर के शमीक ऋषि के आश्रम पर जल की याचना की, लेकिन जल नहीं मिला तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। क्यों? ऋषि तपस्या में बैठे थे और राजा परीक्षित बोले मुझे प्यास लगी है, जल पिलाओ। तपस्या में बैठे व्यक्ति को कभी कभी अपने तन की सुध नहीं होती। एक होती है सामान्य समाधि और एक होती है त्रातक समाधि। 2 प्रकार की समाधि होती है, बहुत ध्यान से सुनिए। सामान्य समाधि
आप बैठे, जरा सी आवाज हुई तो आंख खुल गई, देखने लगे। आपका मन बहुत जल्दी विचलित हो जाए, सामान्य समाधि। त्राटक समाधि कैसी? आंधी आ गई, तूफान आ गया, पानी फेंक दिया, लेकिन तब भी आप समाधि से विचलित नहीं हुए। ऐसी त्राटक समाधि कलयुग में लोग नहीं लगा पाते। कई लोग कर भी सकते हैं योग साधना के द्वारा। तो शमीक ऋषि त्राटक समाधि में बैठे थे। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा जल पिलाइए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो राजा परीक्षित को लगा मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं ये देते नहीं, तो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। ये दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र ने देख लिया और तुरंत मेरे पिता का अपमान करने वाला राजा परीक्षित, मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके जब आए, उन्हें गौरमुख शिष्य के नाम से पता चला कि मुझे श्राप लगा है, तो अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित तुरंत राज्य छोड़ करके गंगा के किनारे पहुंच गए। और वहां अनेक संत ऋषि महात्मा पधारे थे। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, मेरे जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं, कृपा करके बताइए मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। आहा, सबने खूब सारे उपाय बताए, लेकिन नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं दे पाया। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ पूर्णो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भगवान, जिसके जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। हाँ, चरणों में प्रणाम करके जब कहा, येषां संस्मरणात् पुंसा सद्यः सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः। हे नाथ, आप जैसे संत, आप जैसे ऋषियों का तो घर बैठ करके स्मरण करने से हम पवित्र हो जाते हैं। आप मेरे सामने बैठे हैं, कृपा करके मुझे बताइए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे शेष जीवन जो है वो ठाकुर जी की सेवा में लग जाए और मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता, गाइए, करताल बजा के गाओ। हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं नाथ, पर हम आपसे ही पूछ रहे हैं, बताइए ना, हमारे जीवन के कितने दिन बचे हमें पता नहीं है। यहां बैठा कोई भी व्यक्ति दावे से नहीं कह सकता कि मैं इतने दिन और रहूंगा। कभी भी प्राण जा सकते हैं हमारे। मैं आज कथा कर रहा हूं, लेकिन कल की कथा सुना पाऊंगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं। हम सब मरणासन स्थिति में हैं, कभी भी प्राण जा सकते हैं हमारे। इसलिए नाथ से कहो, हमारे पास कितना समय हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता है हमारे पास कितना समय है। उस समय में हम क्या करें जिससे आप हमें मिल जाओ, कृपा कर हमें बताओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से
छुटकार कैसे पाऊं माया के बंधनों से। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। मैं हूँ पतित स्वामी। पतित मतलब पाप। हमारे जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार से जब आप प्रवेश करते हैं तो वहां ठाकुर श्री जगन्नाथ जी का एक स्वरूप है, उन्हें कहते हैं पतित पावन भगवान। क्या कहते हैं? उनके दर्शन किए बगैर भीतर नहीं जाना। वे पतित पावन भगवान हैं। उनका दर्शन करने से उसी समय हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। वो नित्य पतित हैं, इसलिए उनका नाम पतित पावन है। कई लोग पुरी में दर्शन नहीं कर पाते, भीतर नहीं जा पाते, तो बाहर से उन्हीं को देख लेते हैं, पतित पावन भगवान को ही दर्शन कर लेते हैं। वे पतित पावन हैं, पर मैं पतित स्वामी हूं। पापियों में सबसे बड़ा मैं हूं और पापों को नष्ट करने वालों में सबसे बड़े वो हैं। वही बात यहां कही जा रही है। मैं हूं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय, ओ अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा। ओ इसे कैसे मैं दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय में, इसे अवगुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय, ओ हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानू कोई सब गाओ। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन।
करना कृपा दयालु, करना कृपा, ओ करना कृपा दयालु, करना, ओ चरणों में सर झुकाऊं, करना कृपा दयालु, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु। और सबसे प्रिय पंक्ति, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, ओ ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना, ओ चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, माया के बंधनों, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण
ओ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा श्री राधा रमण लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जय जय श्री राधे। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। वैसे हम ये भाव गाते तो हैं कि प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, पर वास्तविकता तो यही है कि ठाकुर जी ने ही सब जगह बताया है कि मैं कैसे मिलूंगा। चाहे भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो। आप सब लोग जो खड़े हो गए सब बैठ जाइए। आपकी जगह घिर गई है क्या? हाँ बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ। सब जगह बताया ठाकुर जी ने ही है। एकादश स्कंद में श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये